सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक कत्वा प्रत्यय पढ़ाया, लैप प्रत्यय पढ़ाया और तुमुन प्रत्यय पढ़ाया, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कत्वतु प्रत्यय। अब ये कत्वतु प्रत्यय पढ़ने से पहले हमें इसका नियम जानना होगा कि इसके नियम क्या होते हैं, कि अगर किसी धातु के साथ यदि हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो कौन कौन से नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देखिए कि कत्वतु, जो कत्वतु प्रत्यय है, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन कर्तृवाच्य वाक्य में होता है। इसका जो पहला रूल है वो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन कर्तृवाच्य वाक्य में होता है। और इसका दूसरा रूल कि कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग में, जब पुल्लिंग शब्द जब बनेगा, क्योंकि इसमें 3 लिंग बनते हैं कत्वतु प्रत्यय में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में धातु के साथ तवान और स्त्रीलिंग में तवती तथा नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। अर्थात ये कि किसी भी धातु के साथ ये जब जुड़ेंगे तो उस धातु के साथ पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत जुड़ेगा साथ में या शेष रहेगा। तीसरा जो इसका रूल है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग होता है। और इसमें जो चौथा रूल है वो देखिए कि यदि धातु का अंतिम अक्षर म न हो, यदि धातु का अंतिम अक्षर म न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ ई का प्रयोग नहीं होता। अर्थात यहाँ सेठ और अनिट धातु की बात की जा रही है। सेठ ई से युक्त धातुएं और अनिट में ई से रहित धातुएं। पांचवा जो रूल है वह है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। और इसका छठवां जो रूल है, कत्वतु प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप में भवत और स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अर्थात जब भी ये 3 रूप बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो पुल्लिंग में ये भवत के समान चलेंगे और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ भवंतः भी हो सकता है। और एक और आपको बता दें, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं और आपको बताने का प्रयास किया है कि धातु कत्वतु पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने एक धातु लिया चल और इसके साथ यदि हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो हो जाएगा चलितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चलितवती और नपुंसकलिंग में चलितवत। उसी प्रकार धाव धातु के साथ यदि हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा धावितवान, धावितवती और धावितवत। उसी प्रकार हस धातु के साथ अगर कत्वतु जुड़ेगा तो हसितवान, हसितवती और हसितवत हो जाएगा। और हम कुछ उदाहरण आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि भ्रम धातु, भ्रम के साथ यदि हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो भ्रमितवान पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भवितवती, भ्रमितवती और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में भ्रमितवत। पुल्लिंग में भ्रमितवान, स्त्रीलिंग में भ्रमितवती और नपुंसकलिंग में भ्रमितवत। जैसे कि नम जो धातु है वो सेठ धातु है, ठीक है, क्योंकि म आ गया इसलिए इसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल में बताया था कि म होगा, धातु का अंतिम वर्ण अगर म होगा, ठीक है, तो नृत्यवान, नम नतवान, नतवती और नतवत होगा। रक्ष का कत्वतु रक्षितवान, रक्षितवती और रक्षितवत। दृश का दृश्वान, दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। गम का हो जाएगा गतवान, गतवती और गतवत। तो इस प्रकार से आपको सभी धातुओं का ध्यान से देखना है। और आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि धातु के साथ हमने तवान, तवती और तवत का प्रयोग किया है, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ आपका रूल में पढ़ा है सेकंड रूल में कि कत्वतु प्रत्यय का तवान पुल्लिंग में,
तवती स्त्रीलिंग में और तवत नपुंसकलिंग। किसी भी धातु के साथ यदि हमने उसे जोड़ा तो वह पुल्लिंग के साथ तवान का शब्द जुड़ेगा, स्त्रीलिंग के साथ तवती जुड़ेगा और नपुंसकलिंग के साथ तवत जुड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रत्यय में किसी भी धातु के साथ जोड़ने के बाद क और उ का लोप हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कत्वतु जो प्रत्यय है, ये कत्वतु जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय में किसका लोप हो जाता है? क का और उ का। ये दोनों वर्णों का लोप हो जाता है और बच जाता है तवत, और वही परिवर्तित हो जाता है तवान, तविती और तवत में। ठीक है, इसे आपको ध्यान देना है। आपको कत्वतु प्रत्यय भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।